लेकिन जहां हम सर ने पहले भी कहा था ब्रेक्स आने के बाद कि अब जहां हम क्रिकेट को डिस्कस करते हैं वहीं पे बजट में पाकिस्तान में खेलों के हवाले से कोई फंड रखा नहीं गया है, ज़्यादा रकम रखी नहीं गई। इससे पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी किस तरह फ्लरिश करेंगे, किस तरह खेलों की डेवलपमेंट होगी, ये सब कुछ हमें अपडेट करने के लिए असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असगर से जानेंगे क्या क्या तफसीलात हैं इस बजट में, स्पोर्ट्स के जो बजट में अमाउंट मुख्तस किया गया है। जी असगर। देखिए अली सलमान, सबसे पहली बात तो ये है कि सूबाई खेल जो है वो एक सूबाई मसला है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद खेलों को सूबों के हवाले कर दिया गया था। इस हवाले से जो डेवलपमेंट का इदारा था, इंजीनियरिंग का इदारा वफाक के पास, उसको भी सूबों के हवाले कर दिया गया था और वो तमाम का तमाम अमला चारों सूबों में आके जम हुए थे और उनको उनकी कैटर के हिसाब से ना सिर्फ ओहदे दिए गए थे बल्कि उनकी सैलरीज भी उसी हिसाब से दी गई थी, उनकी सीनियरिटी भी काउंट की गई थी। तो इट्स मीन के वफाक का खेलों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती और अपनी इजारादारी कायम रखना चाहती है और खेलों पे अपनी मरकजियत और अपने तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए बैनुल सूबाई राब्ता की जो वजारत है उसके ज़रिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और फिर ये हुआ कि गुज़िश्ता 3 सालों से जो एक बजट हमारा आ रहा है उस बजट में हम 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तामीर करने की बात करते हैं और उसके लिए सिर्फ 30 मिलियन रुपए जो है हम मुख्तस करते हैं। ना वो कॉम्प्लेक्स बनता है और ना ही उस पर कोई पेशरफ्त होती है। लेकिन जो हैरत अंगेज़ बात है, जो खेलों के साथ खिलवाड़ है, जो वफाकी हुकूमत जो है पूरे पाकिस्तान के एथलीट के साथ जो मजाक कर रही है वो ये है कि 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 30 लाख रुपए में कहाँ बन सकते हैं, यानी 2,20,000 रुपए फी मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें अब 2 लाख में तो 2 कमरे भी नहीं बन पाते। अगर आप अच्छा कमरा बनाना चाहें तो 2 कमरे भी नहीं बन पाते, ना ही वो उसकी फिनिशिंग हो पाती है। तो इसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी रखी गई हैं। वो भी माजी में 3 साल से हम देखते आ रहे हैं कि बायोमेक लैब बनाया जाएगा इस्लामाबाद PSB में। उसके साथ ये भी कहा गया कि जनाब हम जो है कराची सेंटर में 98 लाख रुपए से कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो गोया कहने का मकसद ये कि मजाक क्यों, वो भी खिलाड़ियों के साथ, वो अमन के सफ़ीरों के साथ। और फिर सबसे बड़ी बात, ओलंपियन अरशद नदीम के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा और बजट से 2 दिन पहले भी कहा कि हम जो है मियाँ चुन्नू में इनके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एकेडमी बना रहे हैं, लेकिन बजट में उसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो आप सोचें कि एक जानिब तो आप ये कहते हैं खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते, एक जानिब आप उनसे ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि वो आपके लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएँ। और भाई इस सूरत हाल में कौन लेकर आएगा? कौन सा प्लेयर ऐसा करेगा? हर बंदा तो अरशद नदीम की तरह जो है वन मैन शो नहीं कर सकता ना। वो उसने तो अपने तमाम तकालीफ बर्दाश्त की, तमाम अखराजात उसने इधर उधर से जिस तरीके से भी उसने बर्दाश्त की उसने किया, कुछ उसके इदारे ने उसके सपोर्ट किया। लेकिन हुकूमत को एक जामे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनानी होगी। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बग़ैर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के, जी हाँ, वफाकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना होने वाली मिसिंग पर्सन में पाकिस्तान का नाम आता है, जहां वफाकी वजारत नहीं है 18वीं तरमीम के बाद। जबकि दुनिया भर में स्पोर्ट्स के मामलात को उनकी सेंट्रल कमेटी जो होती है, सेंट्रल काबीना, वो देख रही होती है। ठीक है, असगर ने कहा कि एक जामे और मरबूत और एक मुनज़्ज़म स्पोर्ट्स पॉलिसी की पाकिस्तान में ज़रूरत है, ताकि अगर हम अपने एथलीट को इस स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत कुछ फंडिंग कर सकेंगे, कुछ उनकी नीड्स, बेसिक नीड्स पूरी कर सकेंगे, बेसिक फैसिलिटीज़ उनको दे सकेंगे, जब ही पाकिस्तान में हम तमगों की और मेडल्स की उम्मीद कर सकते हैं। आज